श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। बृहस्पति भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा पूजा विधि आरती। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विष्णु भगवान यानी कि बृहस्पति देव को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से बृहस्पति देव भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह व्रत पुरुष, महिलाएं, कुंवारी, लड़कियां, लड़के कोई भी रख सकते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव अवश्य पूरी करते हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो यहाँ जाने कि गुरुवार व्रत विधि, पूजा के नियम। जिन जातकों के विवाह में रुकावट आ रही है, वह बार बार रिश्ता टूटता है, तो गुरुवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है। व्रत रखने से उनके विवाह में आ रही देरी, वो बाधाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से शादी विवाह में कारक ग्रह बृहस्पति देव मजबूत हो जाते हैं। वहीं वर जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही गंदगी के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन आदि किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे मगर कोई परिणाम नहीं निकलता था। लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की असीम कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन स्नान कर विष्णु भगवान का जाप किया करती थी और गुरुवार का व्रत करने लगी। वह रोज अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी। इस प्रकार वह पाठशाला के मार्ग में जौ छींटते जाती थी। यह जौ लौटते समय स्वर्ण के बन जाते थे, जिसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन की बात है, जब वह बालिका उस सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी। उसके पिता ने नजर पड़ी। बोले, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने पुण्य व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए बोला, हे स्वामी, मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह वह हमेशा की तरह जौ फैलाती हुई जाने लगी। वापस जब लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसकी नजर एक सोने के सूप पर पड़ी। बृहस्पति देव की कृपा से सूप मिला, कन्या के घर ले आई। फिर वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। तभी उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर गुजरा। इस दौरान कन्या का रूप और कार देखकर वह मोहित हो गया। अपने घर जाकर अन्न व जल त्याग कर लेट गया। राजा को उसके बेटे की हालत नहीं देखी गई। उसने अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात से कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ये सुनकर बोला, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ कि जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा ने मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता की पूरी बात बताई। फिर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। अब कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पुण्य गरीबी का निवास हो गया। इसके भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तभी ब्राह्मण देवता ने सब कुछ बताया। इसके बाद कन्या ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया।
इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखी पूर्वक से व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी पुत्री के पास गए, पूरी स्थिति बताई। इस पर लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें पूरी विधि बता दूंगी जिससे निर्धनता दूर हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर गए। फिर कन्या माँ को समझाने लगी, हे माँ तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करो और इससे सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके बाद उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। प्रातः उठते ही उसकी अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लेती थी। माँ के बर्ताव से उसकी पुत्री को एक दिन बहुत गुस्सा आया। कोठरी का सभी सामान बाहर निकालकर और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। अगली सुबह निकाल कर स्नान कराया, पूजा पाठ कराया कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देवता के घर में खुशियों से भर गया और वे बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से लोक को सुख भोगकर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वहीं पर जानते हैं कि बृहस्पतिवार की पूजा विधि, गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विष्णु भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करके संकल्प लें। फिर बृहस्पति देव से विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान पीले फूल, पीले चंदन अर्पित करें। गुरुवार के व्रत में भोग भगवान को चने की दाल व गुड़ का लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर बृहस्पति देव की व्रत कथा पढ़ें। कथा के बाद आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग लें। आइए सुनते हैं आरती, क्योंकि बिना आरती के कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगी लगाऊं, पल पल भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे जन जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तभी हो करे आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संचय तारे, विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद अनंत सुनिश्चय पावे। स्वामी जय बृहस्पति देवा। जानते हैं बृहस्पति व्रत का महत्व। बृहस्पति देव ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उनकी आराधना से बुद्धि तेज होती है। गुरुवार का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। वहीं लड़कियों के विवाह में आ रही अड़चने भी दूर होती हैं। गुरुवार का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वहीं पर जानते हैं कि बृहस्पतिवार के मंत्रों के बारे में। मंत्र है ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पताय नमः, ओम गुं गुरुवे नमः। इन मंत्रों का आप इसमें से कोई एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरुवार के नियम। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन चने की दाल, केला, पीले वस्त्र, गुड़ आदि गरीबों को दान करने चाहिए। केले के जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन पूजन के समय पीले कपड़े पहनने चाहिए।
गुरुवार को दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, बाल कटवाना, कपड़ा धोना, सिर धोना आदि नहीं करना चाहिए। दिन भर फलाहार रहना चाहिए। शाम को सिर्फ एक बार पीले रंग का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। वहीं पर जानते हैं कि गुरुवार का व्रत आप कब से शुरू कर सकते हैं। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के व्रत की शुरुआत किसी भी मास की शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार करना चाहिए। अति उत्तम होता है, क्योंकि पौष माह में इस व्रत की शुरुआत ना करें। आप 16 गुरुवार तथा व्रत 17 गुरुवार को उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार का व्रत आप 1, 3, 5, 7 और 9 साल की फिर आजीवन भी रख सकते हैं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।